दावत का खराती थी किसी सोना कल चली गई घर रात अब ऐसा है गुड़े नंगे वाला सकल गड्डी करा के हूँ आ वञाए तो वेसू के रिमशा राशि भाई तारा है वैसे असां कोई गाल नहीं करन दे वेसी तो अपने माँ की जगह है तो जब नदीम ठीक सी गल आ गई उनकी मर्जी असां कोई गाल नहीं मैं तो करें कोई गाल नहीं असां कोई भी नहीं कोई गाल करन दे अल्लाह ताला बीमारी देंदा है अल्लाह ताला कटाना नहीं क्या कर सकते बंदा जी। खुदाया मेरे बच्चों को जीने दो। आखिर उसके चैनल पे जाके आप क्यों कमेंट करते हैं? जो हमारे पालतू सब्सक्राइबर हैं जाके उनको जवाब दो। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है एक अदद बेशरम औरत, बगैरत औरत, बिगोड़ी औरत, 3 बच्चों की माँ जिसने अपने मामू शोहर के साथ निकाह कर लिया। आखिर नदीम को भी इतनी तमीज और तहजीब से क्यों बुलाने पे मजबूर हो गई? आखिर बच्चों का बाप और माँ जिंदा है। कमेंट करने वालों को शर्म क्यों नहीं आती? क्या रिमशा और नदीम की राहें जुदा हो गई? आखिर नसीमा आंटी ने ऐसा क्यों बोला? रिमशा जा रही है अपने घर, नदीम जा रहा है मेंटल हॉस्पिटल। क्या बच्चों पे इस चीज का असर पड़ेगा? क्या वाकई सोनिया और नजमा ने रिमशा की जिंदगी बर्बाद कर दी? आखिर ये कमेंट करने वाले इनके और हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे? क्या वाकई अवैध सोनिया की लगामें खींचने पे मजबूर हो गया? सोनिया को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? कहीं अवैध को डर तो नहीं कि ये डबल टैप करना शुरू ना कर दे? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आप सब ने यकीनन बगोड़ी औरत साबरा की वॉइस सुनी होगी, उसका चैनल का भी आपने विजिट किया होगा। मैंने जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेरी दूसरी बहनों ने वो वॉइस चला दी थी। मैंने कहा मेरी वॉइस बहुत है इसकी चतरोल करने के लिए, पर आपने नसीमा आंटी की भी वॉइस सुनी। उन्होंने कहा कि हम रिमशा को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी के मामले में नहीं बोलेंगे, जब तक नदीम हॉस्पिटल में रहेगा रिमशा अपने घर रहे, हम नहीं बोलेंगे वो जाती है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या रिमशा अब हॉस्पिटल नहीं जाएगी या ठीक है वहां एक बंदे के रहने की जगह है इसलिए नदीम की माँ यानी नसीमा आंटी जा रही हैं? तो क्या रिमशा बच्चों के पास नहीं रह सकती? बच्चों की तरफ उसका कोई फर्ज नहीं? फिर यहाँ ये कह लें कि पहली माँ बिगोड़ी निकली और दूसरी सुतेली निकली। अब मुझे नहीं पता, जब मैं ये रिव्यू दे रही हूँ आंटी नसीमा की इस वॉइस पे, इस वीडियो पे जो कल समाविया की वीडियो आई थी उस पे मैं बात कर रही हूँ कि अब रिमशा यहाँ ठहरती है यहाँ नहीं ठहरती, ये तो बात की बात है। अभी उस जो नसीमा आंटी ने कहा जो वॉइस सुनी उस पे मैं बात कर रही हूँ। क्या बच्चे एक दफा फिर माँ से, माँ के प्यार से महरूम हो जाएंगे? क्यों बच्चों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है? अगर दादी भी लाहौर चली गई, रिमशा भी अपने घर चली गई, तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा? अगर यहाँ रानी नजमा की बात की जाती है यानी कहानी की बात की जाती है तो आप यकीन करें कि ये माह रमजान है, जुम्मा मुबारक है। मैं यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी और कसम भी रोजे में नहीं खाऊंगी क्योंकि इस महीने में क्या वैसे ही कसम खाना अच्छी बात नहीं। सहरी के टाइम वो माँ के घर बैठी डबल टैप कर रही थी। एक भाई जिंदगी मौत की कश्मकश में है, रानी सिकंदर के बकौल, हम नहीं कह रहे, ये रानी सिकंदर ने, तस्नीम सिस्टर, उसके बेटे शहजाद ने ये थंबनेल लगाए थे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कल का अगर वो जो खैरात वाले व्लॉग आए थे उसका थंबनेल देखे, नदीम की हालत देख के नजमा बेहोश हो गई, नदीम की हालत का कोई हाल नहीं, ऐसे थंबनेल इन्होंने लगाए। अगर मैं मेंटल हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ तो ये ज्ञानी बाबा सिकंदर ने अपनी कल वाली वीडियो में कहा कि अगर मुझे लाहौर जाना पड़ा तो जाऊंगा वरना वहां जाने की जरूरत नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में किसी को नहीं रखा जाता, सासू माँ भी लैदा कमरा लेके रहेगी। ये कहना था
सिकंदर ज्ञानी बाबा का। तो मैं इस बगारत आदमी से ये पूछती हूँ, अगर वो कमरा लेके रहेगी, वो एक औरत है, बुढ़ी औरत है, बुजुर्ग औरत है, तुम्हारे डबल डबल रिश्ते हैं, तो क्या उस कमरे में हिजड़े तुम नहीं रह सकते? डिजिटल दलाल, बीवी की और साली की और बहनों की कमाई खाने वाले तुम वहां नहीं रह सकते? इतने ना मर्द हो तुम कि तुम लोगों के घर की औरतें जाके परदेश में जाके रहें, पर तुम हो कि बैठ के सारी रात तुम्हारी बीवी डबल टैप करती है और तुम्हारे खराटे गूंजते हैं। अगर बहन भाइयों इनके खराटों की और डबल टैप की आप वीडियो देखना चाहेंगे तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो दिखाऊंगी। और इस ज्ञानी बाबा के खराटे आप पीछे सुना करें तो क्या ये हॉस्पिटल में जाके नहीं रह सकता? व्लॉग तो नदीम की बीमारी का बना सकता है, समाविया पे बार बार कैमरा फिट करके उसका हाल हवाल पूछ सकते हैं। इनके भी व्यूज आते हैं, बच्चों के भी व्यूज आते हैं, इसलिए ज्ञानी बाबा आके ज्ञान बांटते बांटते व्यूज और चैनल को चमकाता है। ये वही ज्ञानी बाबा है, ये वही थाली का लुढ़कता हुआ बैंगन है जो कहता था मेरे कितने महीने चैनल बंद रहता है, ओ अकल के अंधों, मैं तो चैनल चलाता ही नहीं। पर अब ज्ञानी बाबा चैनल बंद ही नहीं कर रहा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, ज्ञानी बाबा डॉलर छाप रहा है, डॉलर। नदीम की बीमारी का तमाशा बना के, नदीम को एक्सपोज करके डॉलर कमाए जा रहे हैं। रिमशा अपने शोहर को वीडियो में नहीं दिखाती, जाहिर बात है हर लड़की के अरमान होते हैं, हर लड़की। नदीम भाई की वाकई कोई हालत नहीं, पहली बात तो वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, बाकी बातें सारी बात की वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनके फेस पे बहुत ज्यादा लाइंस नुमाया हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी। जब वो शादी कर रहे थे और सोनिया की शादी पे अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, वाकई अब नदीम की हालत देख के लग रहा है कि वाकई इसकी फैमिली में किसी ने कुछ किया है, क्योंकि आंटी नसीमा ने भी कहा कि नदीम का गला बंद था, नदीम की आवाज बंद थी, नदीम को दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ है दिमाग को। पर यहाँ मैं रिमशा को ये कहूंगी कि आपको अब इस फैमिली का साथ देना चाहिए। आपके घर वाले कोई बच्चे नहीं थे, मैंने यहाँ कुछ कमेंट लगाए हैं, वॉइस भी लगाई है, आप वो कमेंट सारे देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि उसने भी सोच समझ के, यहाँ तक मुझे कमेंट आए कि इसने जमीन अपने नाम लिखवा के नदीम के साथ शादी की, तो फिर माँ बाप ने इसीलिए तो पूछगिछ नहीं की, जिनको प्लाट मिल गया, जमीन मिल गई, फिर वो बेटियां ऐसे ही बैठी रहेगी। अब फिर पछताने का क्या फायदा, जिंदा लाश बनके वीडियो में आने का क्या फायदा? रिमशा साहबा, मैं आपसे भी यही कहूंगी, या तो वीडियो ना बनाओ, आप इतनी टेंशन में हो, अगर वीडियो बनाती हो तो अपना बिहेवियर ठीक रखो। तुम कल ऐसे समाविया के व्लॉग में लग रही थी जैसे जिंदा लाश हो, तुम्हें बांध के नदीम ने अपने पास बटाया हुआ है। ठीक है, जिंदगी के साथ साथ बीमारियां भी हैं, टेंशनें भी हैं, रोना धोना हंसना गाना सब कुछ है, पर सब्र से जब काम लिया जाए ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ये मुश्किल वक्त भी काट ही देता है और अच्छे दिन आ जाते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, आप भी उम्मीद रखें, ना उम्मीद ना हो, हमारी दुआएं आपके साथ है। अब बात कर लेते हैं जी बिगोड़ी औरत साबरा की। 3 बच्चों को छोड़ के जब ये भागी तब इसको अपने बच्चों के जीने का या मरने का ख्याल ना आया है, तब ख्याल ना आया जब रात के अंधेरे में उस मामू शोर के साथ, चाइना के खोते अफ्रीका के साथ, जल्ले राई के बुढ़े खुसरे के साथ मुंह को काला करती थी और समाविया ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तब बच्चों की जिंदगी और मौत का ख्याल ना आया। जब अदालत में केस किया, बच्चों को, जवान होती बेटी को अदालत में घसीटा, तरीकें बकतुआई, वहां समाविया के ऊपर जवेद सांड यानी चाइना के खोते ने कहा कि बदतमीज है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, तब इसको अपनी बेटी की इज्जत, जिंदगी और मौत का ख्याल ना आया कि मेरा मामू शोहर मेरे बच्चों के बारे में कैसे अल्फाज बोल रहा है। और यहाँ बहन भाइयों वो भी नहीं आपने भूलना जो चाइना के खोते की मुकद्दस को गो खिलाने वाली बात और उसके आगे जो गंदी गाली थी वो भी साबरा के कमरे में मौजूद होते हुए वो दी गई थी, वो भी आपने नहीं भूलना। आज एक बिगोड़ी औरत अपने जिस्म की, अपने जहन की तस्कीन के लिए अपनी बच्चियों का, अपने बेटे का फ्यूचर खराब करके आज जिनकी वजह से ये उस चाइना के खोते की जेब में डॉलर डालती है, उनको कहती है खुदा के लिए मेरे बच्चों को जीने दो, मैं जिंदा हूं, उनका बाप जिंदा है,
उनका बाप जिंदा है, भगोड़ी औरत, लिस्सी बकरी, डिजिटल एक उंगली वाली तुआइफ, उसका बाप जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। और रही तुम्हारे जिंदा होने की बात, तुम सिर्फ मामू सांड शोहर के लिए जिंदा हो, अपने मामू शोहर के लिए जिंदा हो। बच्चों के लिए तो तुम उसी दिन मुर्दा गोश्त हो गई थी जिस दिन समाविया ने तुझे रातों रंगे हाथों पकड़ा था, जब तू अपना मुंह काला करने के लिए भागी थी। बच्चों के लिए तो उस वक्त ही तू मर गई थी। बच्चों के नाम का थंबनेल लगा के, बच्चों के लिए प्यार दिखा के क्या साबित करना चाहती हो बिगोड़ी औरत? कमेंट करने वाले उनके दुश्मन नहीं, कमेंट करने वालों को मैं कहती हूँ कि समाविया को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो उसको बार बार याद करवाते हैं कि तेरी माँ एक डिजिटल तोइफ और बिगोड़ी औरत है, उन्होंने तुम्हारा फ्यूचर खराब किया है। आज तुम्हें भी पता चल गया कि नदीम की बीमारी की वजह से ट्रेंडिंग में जा रहा है ये टॉपिक, तो तुम बच्चों की हमदर्द होगी। 2 साल में तो कभी ऐसा थंबनेल नहीं लगाया, बातें भी होती थी। तू ही वो माँ है ना जो समाविया की अदालत से आके बदतमीजियां प्रमोट करती थी कि समाविया ऐसे करती है, समाविया उनकी बातों में। आज तू समाविया की हमदर्द होगी, आज तूने उसके चैनल का विजिट कर लिया। बगारत औरत, तू मर गई है, उस फैमिली के लिए तू मर गई है। तू कहां से माँ? तू तो अडॉप्टेड बच्ची गोद में डाल के उसको भी तुम लोग गू खिलाते हो, हालांकि उसकी नुमाइश करके, उसकी वीडियो बना के तुम लोग डॉलर कमाते हो। उसको भी तुम ना माँ कहलाने की हकदार हो, ना किसी की बेटी कहलाने की हकदार हो। तुम गंदी औरत हो, बाजारू औरत हो, भगोड़ू औरत हो और भगोड़ी ही रहेगी। उनके चैनल का विजिट करो, उनके थंबनेल लगाओ और उनका सदका खैरात, उनके नाम की, उनकी तस्वीरों की भीख खाओ। तुम उसकी सगी माँ थी। अगर तुम बच्चों के लिए उस घर में एक कोने में भी पड़ी रहती ना, हम तुम्हारी तारीफ करते, पर ना जी ना। अब कहाँ गया तेरे मामू शोहर का जुनून? कहाँ गया वो चाइना का खोता, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा? अब तुम्हारे वो बर्गर, वो गोलगप्पे, सारी जवानी, सारी गर्मी निकल गई और आज फिर नदीम की याद आ गई है। तो तू अभी भी नदीम के नकाम में गुनाह ही कर रही है, हराम ही कर रही है। दिखा ना शनाख्ती कार्ड, हमारे पास तो है। जब तुमने शादी के 6 महीने बाद शनाख्ती कार्ड दिखाया था, वोट डालने जा रही थी। बहन भाइयों, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, जाके देखें। बीवी ये मामू शोहर जवेद चाइना के खोते की थी और शनाख्ती कार्ड वोट डालने के लिए नदीम का यूज किया जा रहा था। है ना अजीब बात? सोशल मीडिया है भाई, फैमिली व्लॉगिंग है। फैमिली व्लॉगिंग में तो ऐसा ही होता है, दिन मामू शोहर के साथ, रात नदीम के साथ। ये लोग कहते थे शूटिंग करने आती है, ये करती है। आज बच्चों की माँ बन गई। जब रिमशा बच्चों को संभाल रही है, रिमशा ने वो पैदा भी नहीं किए, तो रिमशा उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है। और आज इस औरत को बच्चों की याद आ गई और जीने की कह रही है। ए बगोड़ी औरत, तू जीने दे उनको, तू जीने दे, तू उनकी जिंदगी से दफा राइट हो जा। चंद व्यूजों के लिए मेरे बच्चों को जीने दो। और कहती है अपने सब्सक्राइबरों को जाएं और उनको कमेंट करके आए। कैसे? वो क्या तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर? हो भी सकता है जो तुम जैसी गंदी औरत को देखते हैं, तुम्हारे देखने वाले भी वाकई तुम्हारी तरह बिगोड़े ही होंगे। वो भी बिगोड़ी औरतों के साथ ही घर बसाते होंगे और वो बिगोड़ी औरतें ही होंगी जो तुम्हें कमेंट करती हैं। जाओ जी साबरा के पालतू कुत्तों, करके आओ कि तुम्हारी माँ भागी नहीं। साबरा उर्फ लिस्सी बकरी, तुम जब मर भी जाओगी ना, तुम्हारी कब्र के करीब से भी लोग गुजरते हुए ये कहेंगे ये वो बिगोड़ी साबरा है जो 3 बच्चे छोड़ के भागी थी। ये तो मरने के बाद भी तुम्हारे ऊपर से दबा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जब तक तुम्हारी औलाद जिंदा है, लोग उनको भी इसी नाम से पुकारेंगे कि तुम्हारी माँ बिगोड़ी थी, किस बात से भागी, जब तक वो भी मनो मट्टी तले नहीं चले जाते। ऐसे तुमने अपनी बच्चियों का फ्यूचर खराब किया। आज सोशल मीडिया पे तुम अगर अच्छी माँ होती तो ये कदम ही ना उठाती। 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है, तुम डाइन से भी बदतर हो। अब बात कर लेते हैं जी नजमा और सोनिया की। सोनिया ने क्या वाकई ही रिमशा को धोखे में रखा? सोनिया ने वाकई ही रिमशा के साथ जुल्म किया? बहुत ज्यादा रोजाना कमेंट आते हैं और मैंने कल भी कहा था, मुझे नहीं पता कि सोनिया और नजमा ने और ज्ञानी बाबा ने यह हकीकत रिमशा से क्यों छुपाई, रिमशा की फैमिली से क्यों छुपाई। इन दोनों फैमिलियों में से
कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो अल्लाह जानता है। अगर सोनिया की अय्याशियों की और ज्ञानी बाबा के झूठों की और सोनिया के झूठों की बात की जाए तो मैं कहती हूँ गिनती ही खत्म हो जाएगी, पर इनके झूठ खत्म नहीं होंगे। इन्होंने हर कदम पे झूठ बोला, इन्होंने हर कदम पे बीमारियों को, मौतों को और बच्चों को कैच करवाया। अगर यहाँ मैं ये कहूँ माह रमजान में कि अगर आज ये जितने भी इनके चैनल है बरादरी के ये खा रहे हैं तो उन 3 बच्चों की वजह से वो चैनल चल रहे हैं। इवन कि इनकी बगोड़ी माँ जो साबरा भी बागी है वो भी बच्चों के नाम के व्यूज ले रही है, बच्चों की वजह से इनके चैनल चल रहे हैं। और कुछ सोनिया की कारस्तानियों से जो सोनिया ने खुला लिया, फिर सोनिया ने गिफ्टरों के आगे जो 25-25 हज़ार की तस्वीरें भेजी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सिस्टर आप उसने शादी कर लिया, आप पुरानी बातें ना किया करें। भाई सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं बात क्या करती हूँ या नहीं करती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ अगर हम ये कह लें कि सोनिया ने शादी कर लिया तो सोनिया ने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लिया। पहले भी सोनिया शादी करके ही टिकटॉक पे डबल टैप करती थी और वसीम के साथ जो उसकी कहानी थी वो भी आपके सामने है, ठीक है। उसकी शादी हुई, हमने भी दुआएं की, हमने भी उसकी मतलब आगे की जिंदगी के लिए अल्लाह से आसानियां मांगी। पर आप सोनिया का एटीट्यूड और जो रिमशा के साथ इन दोनों बहनों ने किया वो देख के फिर सोनिया की गलाजत भरी पुरानी बातें याद आती हैं, तो फिर दिल करता है कि इसको दो। अगर इसके एटीट्यूड की बात की जाए तो गाँव आके ऐसे जाहिर करती है। एक बहन ने कमेंट किया, मैं वो कमेंट भी लगा दूंगी, वो कहती है कि जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए इसको शहर गए, कोई शहर ज्यादा दूर भी नहीं है, आधे घंटे की दूरी पे है, बस इतना ही है कि शहर करीब है। तो ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे लंदन में सारी जिंदगी रही है और लंदन से आई है। और ये भी लोगों ने कहा कि वसीम के साथ इसकी जुबान बड़ी टर चलती थी और अवैस ने इसकी लगामें सही खींची हैं। मर्द हो तो ऐसा हो, अब उसके आगे कुछ सकती भी नहीं। और अवैस इसको अकेला इसलिए नहीं छोड़ता कि उसको डर है कहीं पुरानी जिंदगी ये फिर से शुरू ना कर दे, डबल टैप फिर से शुरू ना कर दे। तो बिल्कुल बहन भाइयों आपके अंदाजे और आपके ख्यालात सही हैं। कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि एक बादशाह था, उसका एक फकीरनी पे दिल आ गया, उसने उस फकीरनी के साथ शादी कर ली, उस फकीरनी को हीरे जवाहरात में तोल दिया महल में, पर फकीरनी को तो मांगने की आदत थी। फकीरनी ने अपने महल की एक दीवार में एक छोटा सा होल करवाया और 1 घंटा वहां बैठती थी, हाथ बाहर निकाल के कहती थी अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह का वास्ता है, 1 रुपए का सवाल है बाबा। तो एक दिन बादशाह वहां से गुजरा, बादशाह ने देखा तो बादशाह हैरान परेशान हो गया। बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया की हर चीज दी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा, गाड़ियां, महल, पर तुम फिर यही काम कर रही हो तो मेरी क्या इज्जत रहेगी मेरी सारी सल्तनत में, मेरी रियाया में। तो उस औरत ने कहा क्या करूं, मुझे आदत है, मैं फेस तो नहीं दिखा रही ना, बस आवाज लगा रही हूँ ना, सदा लगा रही हूँ। तो फिर बादशाह ने उसको उसी टाइम तलाक दे दी और महल से निकाल दिया। वही बात कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। इसलिए शायद अवैस थका हारा आया और सोनिया को साथ ले गया, साथ ही आता है, साथ ही लेके जाता है। बात फिर वही है ना, मैं कहती हूँ कि जैसा अवैस नजर आ रहा है, जैसा अवैस का बिहेवियर है, अल्लाह इसको ऐसा ही रखे, इसको यूट्यूब की और सोशल मीडिया की कमाई खाने की आदत ना डाले और इसको यतीम के नक्शे कदम पे ना चलाए। ये अपनी बीवी को ऐसे ही रखे, पूरा बोलने दे और हो सके तो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब भी चढ़वा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने घर को एंजॉय करे, अपने बच्चों को, अपनी लाइफ को। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।